हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो इस आर्टिकल को बहुत ही सिंपल तरीके से हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। साथ में जो भी इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स आएंगे, वो कैब आएगी, सभी को साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर क्या कहता है आज का अपना आर्टिकल। जयशंकर विल ट्रैवल टू पाकिस्तान। यहाँ पर जयशंकर कौन है? जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर। विल ट्रैवल टू पाकिस्तान, वो जो है पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। विल के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी कि ये जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट का रूल है। इसका मतलब अभी मतलब फ्यूचर में ये जो है वो ट्रैवल करेंगे फॉर एससीओ मीटिंग। अब ये पाकिस्तान में जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें पता है कि भारत के जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो कितने ख़राब हैं इन दिनों में भी। तो एस जयशंकर जो है वो वहाँ पर किस लिए जा रहे हैं? एससीओ की मीटिंग के लिए। एससीओ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम सबसे पहले एससीओ के बारे में ही थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जो है वो हमारा भारत और पाकिस्तान का झंडा है। तो चलिए हम थोड़ा सा एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो है वो हर 1 या 2 साल के अंदर मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो अब ये जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं होंगी। तो इसके अंदर जो कंट्रीज़ है वो चलिए देखते हैं। इसके अंदर जो मेंबर इसके स्टेट्स हैं, यानी कि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और रिसेंटली 2022 के अंदर जो है वो इसके अंदर ईरान भी ऐड हुआ है। तो 9 जो हैं वो टोटल एससीओ के अंदर मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से अब हम देखकर पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो कंट्रीज़ आती हैं एससीओ में। इसलिए जो है अगर कोई भी मीटिंग एससीओ से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर होती है तो भारत का वहाँ पर जाना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों की एक जो कंट्रियाँ हैं वो इसके अंदर आ रही हैं। तो इसी मीटिंग के लिए जो है वो एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। ये जो है वो इसकी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं, यानी कि जो इन कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखती हैं। ऑब्ज़र्वर जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं? इसके अंदर अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। उसके बाद जो है वो इसके कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जिनके साथ ये अपनी जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। कुछ इसके गेस्ट अटेंडेंसेस भी होते हैं, ये जो है वो अलग अलग रहते हैं। तो ये था अपना पूरा एससीओ के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मीटिंग के लिए जो है एस जयशंकर बहुत टाइम के बाद जो है वो इंडिया से कोई जो मिनिस्टर है वो पाकिस्तान जाने वाला है। तो ये थी हमारे आर्टिकल की हेडलाइन। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ऐसा जो है वो वहाँ पर किन टॉपिक्स पे जो है वो वहाँ पर मीटिंग करी जाएगी। इन द फर्स्ट सच विज़िट इन नियरली अ डिकेड, कहता है कि पिछले 10 सालों से पहली बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हैं, एस जयशंकर विल ट्रैवल टू इस्लामाबाद। ये जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे, जो कि आई थिंक पाकिस्तान की कैपिटल है। टू अटेंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, वहाँ पर क्या करेंगे? जितने भी गवर्नमेंट के हेड्स हैं उस मीटिंग को अटेंड करने जाएंगे। किस चीज़ के बारे में है वो? एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की ये मीटिंग है, जहाँ पर सभी गवर्नमेंट्स के जो हेड हैं वो वहाँ पर आएंगे ऑन अक्टूबर 15 एंड 16। और ये मीटिंग जो है वो 15 और 16 अक्टूबर को कंडक्ट करी जाएगी। कहाँ पर? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर। द सेंटर अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस करा कि एस जयशंकर जो है वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होने वाले हैं। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड मिस्टर जयशंकर्स विजिट वॉज, जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो एस जयशंकर हैं उनका जो विज़िट है पाकिस्तान में वो किस लिए है? मेनली फॉर द एससीओ ग्रुपिंग्स मीटिंग। ये सिर्फ़ और सिर्फ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के गवर्नमेंट के हेड्स की जो वहाँ पर मीटिंग होने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ वही जो है वो हमारा मेन फोकस है। गिवन इंडियाज़ फोकस ऑन रीजनल
कोऑपरेशन मैकेनिज़्म, और इससे जो है वो इंडिया का जो फोकस है, जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो हमारी पड़ोसी देश हैं, उनके अंदर जो हमें अपना बायलैटरल जो हमारे कोऑपरेशंस हैं उनको कैसे हमें मजबूत करना है, ये सिर्फ इस मुद्दे को लेकर इस मीटिंग के अंदर जाएंगे। नो बायलैटरल मीटिंग ऑन द साइड लाइन हैव बीन डिसाइडेड दस फार इट एडिड। आगे क्या कहा गया कि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी दूसरी बायलैटरल मीटिंग नहीं करी जाएगी, कोई भी आयात निर्यात से रिलेटेड कोई भी मीटिंग नहीं करी जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो भी स्टेटस है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर वक्त कोशिश करता है कि कैसे LOC के अंदर आए और जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर अपनी धाक जमाना चाहता है। इसलिए इन दोनों का जो आपस में भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कहता है कि SCO की मीटिंग के अलावा वहाँ पर और कोई भी बातचीत जो है वो नहीं होने वाली है। द लास्ट टाइम जो आखिरी बार एन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, लास्ट टाइम भारत से कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान गया था, वो सुषमा स्वराज। वो सुषमा स्वराज थी जो कि इन 2015 में भारत की तरफ से पाकिस्तान में गई थी फॉर द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, हार्ट ऑफ एशिया की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए एंड बायलैटरल टॉक्स के लिए। लास्ट टाइम 2015 में गया था, अब जो है वो 2024 ख़त्म होने वाला है। तो नियरली एक डिकेड के बाद जो है, यानी कि 10 सालों के बाद जो है वो कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। तो ये था अपना छोटा सा आर्टिकल। यहाँ से भी हम देख लेते हैं क्या कहता है। मिनिस्टर प्लेजेस हेल्प टू श्रीलंका, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्लेज यानी कि शपथ लिया कि वो श्रीलंका की हेल्प करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर फ्राइडे को मेट श्रीलंकाज न्यू प्रेसिडेंट, जो हमारे एस जयशंकर है वो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट को मिले जिनका नाम है अनुराग कुमारा, एंड प्लेज्ड इंडियाज़ फुल सपोर्ट टू द नेशंस इकोनॉमिक रिकवरी। और उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने उनसे प्रॉमिस करा है कि वो श्रीलंका की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये था आज का अपना छोटा सा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा SCO क्या है और कितने सालों बाद जो है वो कोई इंडिया का मिनिस्टर वहाँ पर जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।